22 दिसंबर को जैन नगरी सागर की धरा पर निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन सानंद संपन्न हुआ। पूरे देश के गुरु भक्तों का जमावड़ा इस दौरान आयोजन स्थल पर लगा। हजारों भक्त मुनिपुंगव श्री के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह के साक्षी बन अभिभूत हुए। निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का मांगलिक आयोजन 22 दिसंबर को जैन नगरी सागर में हुआ। पूरे देश से आए गुरु भक्त इस ऐतिहासिक पिच्छी परिवर्तन समारोह के साक्षी बने। मुनिवर की भक्ति में रमे सभी भक्त इन मांगलिक क्षणों का आनंद उठाने के लिए और सौभाग्य अर्जन करने के उद्देश्य से इस महोत्सव के सहभागी बने। इस आयोजन की प्रारंभिक गतिविधियों में सर्वप्रथम नन्ही बालिकाओं ने मंगलाचरण के साथ भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। सभी भक्त बालिकाओं के नृत्य को देख हर्षित हो गए। बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए भक्ति नृत्य के बाद स्थल पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी गई। शुभ लक्षण युत हो संताना, फल सुन पुण्य पूत पहचाना। और फिर आगरा में निर्माणाधीन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम ट्रस्टी श्री अनिल जी शास्त्री को निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किए गए स्वागत अभिनंदन के बाद सौभाग्यशाली परिवार ने गुरुवार का इस पावन दिन पर पाद प्रक्षालन किया। इस अवसर पर श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी और श्रीमती शीला डोडिया जी भी उपस्थित रहीं। समारोह में आगे चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारियों ने पिच्छिका का विमोचन किया। इस अवसर पर श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी, श्रीमती शीला डोडिया, परम गुरु भक्त श्री हुकुम चंद काका, विख्यात मंच संचालक श्री मनोज जैन बाकलीवाल भी उपस्थित रहे। शुभलक्ष्मी श्री गंभीर सागर जी महाराज को बीना के एडिना परिवार के श्री सुनील जैन और श्रीमती वंदना जैन ने पिच्छी भेंट की और शुभलक्ष्मी की पुरानी पिच्छी चातुर्मास कमेटी के कार्याध्यक्ष राकेश जैन जी एडिना परिवार को मिली। शिक्षा देते जैन धर्म ही सच्चा जानो, गंभीर चर्या है बतलाते ज्ञानी ध्यानी। और समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करने विधायक श्री शैलेंद्र जी भी सागर स्थित इस आयोजन स्थल पर पहुंचे। गुरु आशीर्वाद लेने आए श्री शैलेंद्र जैन जी ने कहा कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मुझे इस ऐतिहासिक महोत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है। हम सब आशा कर रहे थे कि हे भगवान, ऐसे तपश्चर्या जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाई, ऐसे हमारे मुनिश्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के पिच्छिका परिवर्तन के कार्यक्रम में भी हमें सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। मुझे अपने और आपके पुण्य कर्मों पे इतना भरोसा नहीं था। हम सबका सौभाग्य है। एक जोरदार ताली के साथ इस सौभाग्य के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री गोविंद जी राजपूत भी इस समारोह में सम्मिलित होने और मुनिवर का आशीर्वाद लेने आए और गुरुवर की कृपा हमेशा पूरे प्रदेश पर बरसती रहे, ऐसी कामना मंच से की। कल मुझे सुरेन जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपको पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम में आना है, यहाँ परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज का कार्यक्रम है। तो मैंने सुरेंद्र भाई से कहा कि आना नहीं है, ये तो धन्य भाग्य है हमारे जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। आचार्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। 4-5 महीने से अमृत वर्षा
हमारे सागर के कण कण में हो रही है। हम तो चाहते हैं गुरुवर यहीं रहें, यहां से मध्य प्रदेश में कहीं नहीं जाएं। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में आर्यका श्री उपशांतमती माता जी के लिए पिच्छी हथकरघा झांकी के साथ लाई गई। सागर के श्री चंद्रसेन जी के परिवार सहित अन्य भक्तों ने आर्यका श्री के समक्ष नवीन पिच्छी भेंट की। इसके साथ ही पुरानी पिच्छी आर्यका श्री के गृहस्थ जीवन के भाई श्री इंदिरा जैन और प्रमोद जैन को प्राप्त हुई। आयोजन के दौरान एक क्रम वो भी आया जब अचानक आचार्य श्री गुरुवर की आवाज गूंजी, जिसमें कुंडलपुर की धरा पर आचार्य श्री ने मुनिपुंगव श्री की वाणी को शेर की दहाड़ से संबोधित किया था। जब वो आवाज गूंजी तो स्वयं मुनिवर पहले मुस्कुराए और फिर भावुक हो गए। किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे, फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। और फिर आया वह बहुप्रतीक्षित क्षण जिसकी सभी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे। प्रांगण में शेर के प्रतिरूप के साथ निर्यापक मुनिपुंगव श्री की पिच्छी लाई गई और फिर सागर के डीआईजी महोदय और आईएएस अनुज जैन लोहाड़िया जी की उपस्थिति में गुरुवर की पिच्छी का विमोचन किया गया। ब्रह्मचारी आतिश भैया के गृहस्थ जीवन के माता पिता सागर के कटरा बाजार निवासी श्री जिनेंद्र जैन जी सहित 8 जोड़ियों को आजीवन ब्रह्मचारी व्रत के साथ मुनिवर को नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य मिला। भक्तों की ओर से मुनिवर को नवीन पिच्छी श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने भेंट की। और फिर आया वो क्षण जब निर्यापक मुनिवर के आशीर्वाद के साथ पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य चातुर्मास कमेटी के महामंत्री श्री राजकुमार और श्रीमती संध्या जैन मिनी को मिला। इसके साथ ही पूरा प्रांगण भक्ति से झूम उठा। इन दृश्यों को करीब से देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। समारोह के समापन के दौरान पूरे प्रांगण में अश्रुधारा के साथ भावों के सागर भक्तों सहित संघ के समस्त शिष्यों के भी आंसू उमड़ पड़े। ये क्षण थे आचार्य श्री गुरुवर की अंतिम यात्रा के परिदृश्य के। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना हो, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। इन भावुक क्षणों में निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने सागर समाज द्वारा की गई व्यवस्थाओं को अपना आशीर्वाद दिया और बोले कि मैं और बोला तो मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा। मैं भी देख रहा था कि एक उपकरण दान करने वालों में कितना उत्साह है। अशोकनगर के लड़के तो साल भर से तैयार होते ही, पर आज जो जुनून देखा, अब आप इससे अंदाज लगा लिए, जब पिच्छी देने में इतना आनंद है तो पिच्छी लेने में कितना आनंद है। बस इतना ही संकेत है कि आप लोगों ने आज पिच्छी परिवर्तन का अनुमोदना की। यह अनुमोदना आपकी कृत में बदले और एक दिन इस संयम को तुम भी स्वीकार करो। वैसा भी समय भी नहीं है और कुछ थोड़ा बहुत बोलता तो आचार्य महाराज की अंतिम यात्रा देखकर वो भी हमारा सब बोलना कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि अब थोड़े 2-4 शब्द और बोलें तो आचार्य जी की पंक्ति सही हो जाएगी, मेरा खुद गला रुंध जाएगा। और इस तरह से सागर की धरा पर आयोजित ऐतिहासिक अभूतपूर्व पिच्छ का परिवर्तन समारोह हर्ष और भावुकता के समीचीन भावों के साथ 22 दिसंबर की शाम को संपन्न हो गया। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।